नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई नेताजी की जयंती। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में कार्यकर्ता पहुंचे जिला अस्पताल में मरीजों को किया फल वितरित कर सपा कार्यकर्ताओं ने याद किया। धरती पुत्र दिवस के रूप में सपा ने मनाई जयंती। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई नेताजी की जयंती। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में कार्यकर्ता पहुंचे जिला अस्पताल में मरीजों को किया फल वितरित कर सपा कार्यकर्ताओं ने याद किया। धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाई जयंती। सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में कार्यकर्ता पहुंचे जिला अस्पताल में मरीजों को किया फल वितरित कर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को किया याद। धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाई गई जयंती। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली जयंती उनकी मनाई गई और प्रदेश में जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों का आयोजन किया और तमाम तरीके के क्रियाकलापों को करके मुलायम सिंह यादव को याद किया। कन्नौज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटा और फल बांटकर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई। किसानों, नौजवानों, मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन है। हम ये कार्य कर रहे हैं और समझ में नहीं आता है खुश हों या दुखी हों, क्योंकि अभी हाल में ही एक माह पहले ही लगभग नेताजी का देहांत हो गया। वहीं अमरोहा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती पर मंडी समिति रोड स्थित जिला कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष निर्मोज यादव के नेतृत्व में सपा विधायक समरपाल सिंह के संरक्षण में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला कार्यालय पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती पर रक्तदान किया और बताया कि नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, हम लोग नेताजी की याद में रक्तदान करके नेताजी की जयंती मना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इस रक्त से बहुत से लोगों की जिंदगी बच सकती है। अमरोहा की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन करीब 30 से ऊपर है। आज जो 30 से ऊपर यूनिट दान किया गया और माननीय श्रद्धेय नेताजी को याद करते हुए आज वो हमारे बीच में नहीं है। पिछले साल हम बड़े जोशो खरोश से उनका जन्मदिन मना रहे थे और ये दुख का विषय भी है हमारे लिए, पार्टी के लिए भी, लेकिन ये भगवान की नियति है, सभी जिन्हें जन्म लिया उसको जाना है। आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्मोज यादव जी के नेतृत्व और माननीय समरपाल सिंह विधायक नौगावा के संरक्षण में माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान जिस माने में लिया जाता है, ये वाकई में बहुत बड़ा दान है। कई मर्तबा बड़े करीबी रिश्तेदार भी जब ब्लड देने की बात आती है तो दाएं बाएं होने लगते हैं और मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। हमारे श्रद्धेय नेताजी की जयंती है और समाजवादी लोग बहुत ही भावुक भी हैं कि आज पहली बार अपने जीवन में वो बिना नेताजी के जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी पहली जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती पर सभी समाजवादियों ने विधायक जी से विचार विमर्श कर सभी समाजवादियों ने यह निर्णय लिया कि रक्तदान कर जो एक महादान के रूप में माना जाता है, वो रक्तदान कर कहीं ना कहीं गरीब मजदूरों की सहायता करने का निर्णय लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पहले एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का अलग नारा है विपक्ष मुक्त भारत, मुस्लिम मुक्त विधायिका। सांसद दानिश अली ने कहा कि सरकार क्रिमिनल्स पर कार्रवाई नहीं कर रही है।
वह ऐसे केसों में जाति और धर्म ढूंढने लगती है, जात पात ढूंढने लगती है और पक्ष और विपक्ष ढूंढने लगती है। इसीलिए क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दानिश अली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 किलोमीटर मार्ग का लोकार्पण करने पहुंचे थे। ये हालत तो किसान की आने वाले लोग ये समझेंगे कि हमने जो किसानों को धोखा दिया, हमने जो नौजवानों को शिकार हो रहे हैं, जो हमारी दलित की बेटी अमरोहा से बीएसपी के सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का नारा हो गया है विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। दानिश अली आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 किलोमीटर की एक सड़क का लोकार्पण करने के लिए अपनी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। उसका समाधान ढूंढे। ये हालत तो किसान की आने वाले लोग ये समझेंगे कि हमने जो किसानों को धोखा। क्रिमिनल होता है और सरकार क्योंकि क्रिमिनलों पर कार्रवाई नहीं कर रही, वो उसमें जात और धर्म ढूंढने लगती है, वो उसमें पक्ष और विपक्ष ढूंढने लगती है, इसलिए क्रिमिनलों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आजमगढ़ की घटना अभी परसों की है, जहां पर एक नौजवान ने अपनी मंगेतर के साथ उसको भी वही हालत की टुकड़े टुकड़े किए मार दिया। हाथरस की घटना किसी से छिपी नहीं है, उन्नाव की घटना किसी से छिपी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीरो है, ध्वस्त है। वहीं लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह मंगलवार को पकड़ा गया। ये लोग ऑफिस के अंदर ही लोगों से नौकरी देने के नाम पर 2.5 से 5 लाख रुपए वसूल लिया करते थे। बड़ी बात यह है कि बाहरी लोग ऑफिस के अंदर करीब 2 सप्ताह तक साक्षात्कार लेते रहे और अधिकारियों या किसी को कोई शक नहीं हुआ, जबकि यहां 300 से ज्यादा स्टाफ काम करता है। मामला शिकायत में आने के बाद खुला है और बताया जाता है कि फर्जी रैकेट का शिकार हुए एक व्यक्ति ने इनकम टैक्स और पुलिस दोनों जगह शिकायत की थी। देखिए, वर्ष 2020 में एक मुकदमा अपराध संख्या थाना हजरतगंज से पंजीकृत किया गया था, धारा 406, 420, 467, 468, 471 आईपीसी का। और इस मुकदमे में एक जो अभियुक्त था जिसका नाम अवनीश सिंह है, जो कि हरदोई जनपद का बेसिकली रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया था कि इसके द्वारा जो सचिवालय में भर्ती के नाम पर ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करने की बात आई थी और पैसा लेने की बात आई थी। निरंतर ये अभियुक्त जो है वो वांछित तथ्य चल रहा था और इसको अब गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया। बुलंदशहर में एक सिरफिरे ने दिल्ली में श्रद्धा की निर्मम हत्या को जायज बताया है। इस वीडियो में सिरफिरा खुद को बुलंदशहर का निवासी बता रहा है और श्रद्धा की निर्मम हत्या को वाजिब बताते हुए खुद भी ऐसे ही टुकड़े करने की बात कहता नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद बुलंदशहर पुलिस सक्रिय हो गई है और एसएसपी ने आरोपी की पहचान और तलाश के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है और प्राथमिक जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह वीडियो दिल्ली में बनाया गया था। इसमें एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बुलंदशहर का बता रहा है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और तदनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं बुलंदशहर के NH 91 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जहां घायल का इलाज जारी है, वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों ककोर से बुलंदशहर कोर्ट में तारीख पर आ रहे थे। बुलंदशहर की यह खबर है, जहां पर NH 91 पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइकों की टक्कर हो गई और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कन्नौज में चूल्हे की चिंगारी ने 3 ग्रामीणों की गृहस्थी राख कर दी। 3 घरों में आग लग गई, जिसकी वजह से नकदी समेत घरों में रखे सामान जलकर खाक हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के जगतापुर गांव में हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। कल लगा आग लगी खाना बनाते हुए। कितना नुकसान हुआ लगभग? कम से कम 25,000 का सर नुकसान हुआ हमारे। कितने लोगों के घर जले? 3 लोगों का नाम है तिलक सिंह और राखी। वहीं यूपी के महोबा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद उनकी पहली जयंती मनाई गई। इस दौरान नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। जयंती समारोह के दौरान तमाम पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी सदस्य मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत देश के पूर्व रक्षा मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई। इस दौरान वरिष्ठ सपाई मनोज तिवारी, मुकेश विकास गुप्ता, रोशन अली समेत अमित यादव ने अपने विचार रखे। आपको बता दें कि वरिष्ठ सपा कार्यकर्ता मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यालय में मौजूद सभी से स्वर्गीय नेताजी के पदचिन्हों पर चलने की अपील की, जिसके बाद कार्यालय में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी सदस्य रोशन अली ने कहा कि पहली बार देश भर में नेताजी की जयंती उनकी गैर मौजूदगी में मनाई जा रही है, जिसके चलते हम सभी उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। इस दौरान मुकेश विकास गुप्ता, अमित यादव समेत तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती समारोह के दौरान बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की जयंती में समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं नेताओं ने नेताजी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। उनके पद चिन्हों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया कि उनके आदर्शों में हमें चलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और हम लोगों के संरक्षक वही रहे हैं। अगर हम उनके पद चिन्हों में चले तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पूरे देश में बहेगी। नगर निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। युवाओं का, व्यापारियों का, हर वर्ग के इंसानों का भारतीय जनता पार्टी से भरोसा उठ चुका। जैसा कि आपको पता है, आज गरीबों शोषितों के नेता हमारे श्रद्धेय नेताजी की प्रथम जयंती है, जिसमें वो हम लोगों के बीच नहीं है। तो जयंती के साथ साथ ये सभी सफाइयों के लिए एक दुख भरा दिन भी है कि पहली बार हम लोग नेताजी के बिना उनका जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में पहली बार हम लोगों ने महोबा के 2500 वार्ड में उनकी जयंती आयोजित करने की कोशिश की। लगभग हम इस मिशन में सफल भी हुए। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर हम लोगों ने 2500 वार्ड में तैयारियां चालू कर दी हैं। हमारे श्रद्धेय धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, तो पहला उनका जो है वो जन्मोत्सव प्रोग्राम जो है
वो पार्टी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है और बल्कि इसको महोबा के 25 वार्ड में अलग अलग इसको मनाया गया है। जो वार्ड में लोग हैं हमारे सपा के जो कार्यकर्ता हैं 25 वार्ड में सबने उत्साह के साथ मनाया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। ब्रह्मा का डेरा वार्ड नंबर 19 में हो रही धांधली, विकास कार्यों के नाम पर हो रही जमकर धांधली, मानक के विपरीत किया जा रहा कार्य, नाली निर्माण कार्य वार्ड नंबर 19 में धांधली, नई ईंटों की जगह पुरानी ईंटों से कराया निर्माण कार्य में सरकारी पैसे का हो रहा बंदरबांट, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने ठेकेदार पर लगाए आरोप, भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, सरकारी पैसों पर ठेकेदार का कब्जा। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्मा का डेरा वार्ड नंबर 19 में हो रही धांधली, निर्माण कार्य में सरकारी पैसे का हो रहा बंदरबांट, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने ठेकेदार पर लगाए आरोप, भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर की है जहां पर नाली के निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है ठेकेदार पर। आरोप लगाने वालों का कहना है कि यहां पर मानक के विपरीत काम हो रहा है और नई ईंटों की जगह पर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह समस्या हो रही है कि जो पुरानी ईंटें थे तो नाली में लगा दिया, बाकी बचे तो अपने घर पे रख लिया और रोड हमने कहते हैं कि अच्छी तरह से ठीक से बन जाए। इतनी दिक्कत पड़ती है हमको, खुदा डाले कोई कुछ सुनाई नहीं कर रहा। निषाद कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा का डेरा, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि। क्या समस्या हो रही है? समस्या है इसमें ये समस्या है कि लोग नाली घर बनाएंगे, सब सारे पुरानी ईंटा लगा दिए गए हैं नालियों में, जो भी बचा ईंटा लेके चले गए ताकि एस्टीमेट में ये नहीं है, सब नया ईंटा लगा है। कितने मीटर सड़क का निर्माण हो रहा है? ये करीब अभी वर्तमान में समझ में आ रहा है करीब 100-150 मीटर है और इसके आगे जितना काम बढ़ा है कई ठेकेदार का है। वहीं धामपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उप निरीक्षक रणवीर सिंह, चौकी जीआरपी धामपुर, थाना नजीबाबाद। एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हुई है, क्या है पूरा प्रॉब्लम? ये व्यक्ति जो है दाहिने इसके शरीर पर दाहिनी तरफ फालिश रोग से पीड़ित था और ये निहायत गरीब परिवार से था और इसका नाम कैलाश सिंह, पापा का नाम श्री केसरी सिंह, निवासी मोहल्ला बाड़वान, कस्बा थाना धामपुर, जिला बिजनौर, उम्र करीब 52 वर्ष है और ये ट्रेन नंबर 12-3-18 अकाल तख्त एक्सप्रेस के सामने इसने आत्महत्या की है। वहीं खाद न मिलने से परेशान किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति में जमकर हंगामा काटा और बताया कि वो 5 दिन से सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं मगर उन्हें बुआई के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि बाजार में खाद के दाम 400 से 500 रुपए तक ज्यादा हैं। किसान चिल्लाते रहे लेकिन उनकी एक बात किसी ने नहीं सुनी और मायूस होकर किसान वापस लौट गए। दरअसल मामला राठ के सभी खाद सोसाइटी का है, जहां पर इस समय गेहूं की बुआई का समय चल रहा है और किसान खाद के लिए परेशान है। नगर की किसी भी सोसाइटी में पिछले 5-6 दिनों से किसानों को खाद नहीं मिली है। खाद के लिए किसान लगातार राठ के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का रोष उस समय नहीं थमा, लेकिन जहां पर क्षेत्र के दर्जनों महिला और पुरुषों ने बताया कि वो लगातार 5 दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं और
उन्हें अगले दिन खाद देने का आश्वासन देकर वापस कर दिया जाता है। किसानों ने बताया कि मंडी खाद सोसाइटी में खाद देने की बात कही थी, लेकिन जब वो आए तो सोसाइटी के गेट पर ताला लटक रहा था। किसानों ने बताया कि समय बीत रहा है और खाद ना मिलने की वजह से समय से बुआई नहीं हो पा रही है। किसानों ने बताया कि बाजार में डीएपी 1350 की जगह 1800 रुपये के करीब मिल रही है और यूरिया 250 रुपये की जगह 500 से 600 के करीब मिल रही है। किसानों को बाजार में 400 से 500 रुपये ज्यादा कीमत देकर खाद लेनी पड़ रही है। तुरना से आए सर, खाद की समस्या है। यहाँ न डीएपी मिल रही न यूरिया मिल रही। बोलाया था सोमवार को, 5 दिन से ताला ही नहीं खुल रहा बैंक का। ना कोई अधिकारी यहाँ बैठता है, ना कोई बताता है कि खाद है या नहीं। कितने दिन से दौड़ धूप कर रहे हो? 5-6 दिन हो गए सर। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे सर? खाद चाह रहे हैं सर कि खाद मिलनी चाहिए। खाद नहीं मिल रही साहब, कई दिन से परेशान है। कहते हैं सोमवार के बटने, कभी मंगल के बटने, और आते ही नहीं है ना। गेट खोला था। अभी बुवाई के लिए कितना समय रह गया है? अब बुवाई को नवंबर भर पूरी बुवाई हो। क्या लेट हो रहे हैं? और लेट हो ही रहे साहब खाद की वजह से। क्या चाह रहे हो आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये गेट खोले और खाद बटे। लगभग कितने दिन से खाद नहीं आई है? इसे बृहस्पति के बांटत रहेगा, आते सोमवार के आई खाद मिले और 2 दिन से 3 से ये गेट बंद करें, खोलते ही नहीं है। वही खबर बिजनौर से है, जहां राष्ट्रीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन तहसील प्रांगण में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने युवा प्रभारी डॉक्टर गौतम सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बिजनौर में तहसील प्रांगण में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आज हम राष्ट्रीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान भाइयों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। एक तो किसानों के नलकूपों पे जो मीटर बिजली लग रहे हैं उनके विरुद्ध के ज्ञापन दिया जा रहा है। एक किसान का गन्ना भाव डिक्लेयर नहीं हुआ और दूसरी बात घट तोली बहुत ज़्यादा चल रही है संगठनों में, उसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। तीसरी बात है कि हमारा पशु, जिससे किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, और उसके अलावा जंगली पशु जो हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मतलब किसान भाइयों की जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान है जंगली पशुओं से। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।